एक तरफ खस्ता हाल सड़कें, टूटे हुए सिग्नल्स और रिश्वत ज़दा लाइसेंस का निज़ाम, और दूसरी जानिब बग़ैर लाइसेंस मोटरसाइकिल पर 20,000 रुपये का होगा चालान। क्या ये इंसाफ है? ये अवाम की जेब पर है नया डाका। सिंध हुकूमत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कानून तो लेकर आ गई, लेकिन क्या उसने वहाँ जैसी सहूलतें दी हैं? यूरोप में सड़कें साफ़ सुथरी, निज़ाम शफाफ, ट्रांसपोर्ट जदीद, और कराची खंडरात, गड़े और ट्रैफिक का जहन्नुम। तो फिर असल सवाल ये है, क्या ई चालान वाकई शहरियों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए है, या फिर ये एक और तरीका है आवाम की जेब खाली करने का? और दूसरी जानिब ई चालान पर कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया। बाखिदमत जनाब आईजी साहब, हम मकबूजा कराची की आवाम आपसे गुजारिश करना चाहती है, ई चालान के बावजूद उनको रोका जा रहा है और उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। तो आए आज ई चालान पर सिंध के हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक टाइम। मैं हूँ काशिफ रज़ा। कराची वो शहर है जिसे पाकिस्तान की मईशत की शारक कहा जाता है। ये शहर हर रोज़ लाखों गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हुजूम को संभालता है। ट्रैफिक का दबाव यहाँ हमेशा ही एक बड़ा सवाल रहा है, मगर सवाल ये है कि ट्रैफिक के मसाइल का हल जुर्मानों में है या फिर सहूलतों में। चले पहले बात कर लेते हैं ई चालान के हवाले से। कराची में ई चालान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। कराची में ई चालान पर अमल दरामद शुरू होने के बाद 1 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को चालान करने से रोक दिया गया है। आईजी सिंध के फैसले पर डीआईजी ट्रैफिक ने शहर भर से ट्रैफिक पुलिस के नाके ख़त्म करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। डीआईजी ट्रैफिक ने हुक्म दिया है कि ई चालान की प्रैक्टिस के लिए कोई ट्रैफिक एहलकार किसी भी गाड़ी को नहीं रोक सकता। कराची भर के ट्रैफिक सिग्नल से चालान मशीनें जमा कर ली गई हैं। ट्रैफिक पुलिस को बाइक्स की लेफ्टिंग से भी रोक दिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रैफिक में खलल पैदा होने वाली गाड़ियां लिफ्ट कर सकेंगी, सिर्फ ट्रैफिक की रवानी के लिए तैनात रहेंगी। दूसरी जानिब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि बगैर ट्रैफिक लाइसेंस के मोटरसाइकिल पर 20,000 रुपये का चालान होगा, कार पर 30,000 और भारी गाड़ियों पर 50,000 रुपये का चालान होगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चालान को 1 लाख तक ले जाना चाहते थे, मगर सिंध हुकूमत ने इतने भारी चालान से मना कर दिया है। उनका कहना था कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस को बेहतर नहीं करेंगे, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। नाज़रीन, पहले कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, फिर बात करेंगे ई चालान के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। बाखिदमत जनाब आईजी साहब, हम मकबूजा कराची की आवाम आपसे गुजारिश करना चाहती है कि जिस तरीके से ई चालान के ऊपर काम हो रहा है, होना भी चाहिए। कानून के ऊपर अमल दरामद करना हर शख्स का और हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है और उसके ऊपर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन सर, हमारी कराची की आवाम को एक बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि ई चालान के बावजूद उनको रोका जा रहा है और उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूँगा कि सर, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी वीडियोज़ या तस्वीर जो है वो मतलब पोस्ट करें कि जिसकी वजह से हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो चंद ब्लैक शिप, काली भेड़ों की वजह से। सर, बात इतनी सी है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। इसी तरीके से सर, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप पुलिस चीफ हैं, आप इसके चेयरमैन भी हैं और कमांडेंट भी हैं, सब कुछ हैं। तो जिस तरीके से सर मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने लोगों को वायलेशन से बचाना और उनको आगाही मुहिम देना, इसी तरीके सर मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा कि सर आप भी इस बात को फ़र्ज़ समझें कि पुलिस में छुपी हुई ये काली भेड़ें जो कि पुलिस यूनिफॉर्म यूज़ करके भत्ता और रिश्वत का बाजार गर्म करके हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ये थे कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, कमेंट में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। ई चालान, अब बात करते हैं ई चालान पर। ई चालान सिस्टम बज़ाहिर एक जदीद, शफाफ और डिजिटल कदम है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसला कराची के आम शहरी के लिए रिलीफ है या फिर नई मुसीबत? यहाँ एक अहम नुक्ता सामने आता है। सिंध गवर्नमेंट जुर्मानों और कवानीन को यूरोप या खलीजी ममालिक जैसा सख्त बनाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इन ममालिक जैसी सहूलतें भी आवाम को दी हैं? वहाँ की सड़कें आलमी मयार की होती हैं, लाइसेंस का निज़ाम शफाफ और रिश्वत से पाक होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काबिल एतमाद होती है। कराची में सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। तबाहाल सड़कें, नाकारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लाइसेंस के लिए सिफारिश और रिश्वत के बगैर काम मुश्किल है। तो क्या ये मुनासिब है कि सहूलतें दिए बगैर सिर्फ भारी जुर्मानों के ज़रिए कानून नाफिज किया जाए? नए कानून के तहत बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चालान पर
20,000 रुपये, कार पर 30,000 और हेवी व्हीकल पर 50,000 रुपये का चालान होगा। बज़ाहिर ये सख्ती डिसिप्लिन कायम करने की लगती है, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। कराची का एक आम नौजवान जो महंगाई की मार खा रहा है, जो शायद रोज़गार की तलाश में मोटरसाइकिल चला रहा है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं तो क्या उस पर 20,000 रुपये का बोझ डालना इंसाफ होगा? यहाँ आईजी सिंध ने खुद कहा कि वो जुर्माना 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने रोका। अब सोचिए कि भारी जुर्माने से मसाइल हल हो सकते हैं या पहले सहूलत देनी होगी ताकि वो लोग कानून पर अमल कर सकें। कराची में लाइसेंस हासिल करने का निज़ाम कितना मौसर है? ड्राइविंग लाइसेंस के मराकज़ पर लंबी कतारें होती हैं, रिश्वत के इल्ज़ामात और महीनों की ताख़ीर आम सी बात है। अगर कोई शख्स लाइसेंस बनवाना चाहे भी तो उसे मुश्किलात 1000 बार पेश आती हैं। ऐसे में ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जब सहूलत ही मौजूद नहीं तो सज़ा देना कहाँ का इंसाफ होगा? क्या पहले लाइसेंस के निज़ाम को अपग्रेड नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये बेहतर ना होता कि शहरियों को सहूलत दी जाती, मराकज़ बढ़ाए जाते, ऑनलाइन सिस्टम फ़ाल किया जाता और फिर भारी जुर्माने लगा दिए जाते हैं? यहाँ एक और निहायत अहम पहलू है जिस पर बात करना ज़रूरी है। कराची की सड़कों की हालत सबके सामने है। घरों से भरी शाहराहें, उखड़ी हुई मेन रोड, टूटे हुए फ्लाई ओवर के किनारे और बारिश के बाद तालाब बन जाने वाली गलियाँ। और अक्सर जब एक तरफ की सड़क ख़राब हो तो लोग रॉन्ग वे का इंतखाब करते हैं, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। क्या सिंध हुकूमत ने पहले शहरियों को बेहतर सड़कें, जदीद ट्रैफिक सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी? अगर नहीं तो क्या इतने भारी चालान लगाना दुरुस्त है? शहरियों का ये मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है कि पहले सहूलतें दो फिर कानून की सख्ती करो। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है कि ई चालान को बज़ाहिर शफाफियत की तरफ कदम कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रिश्वत का अंसर कम होगा और पुलिस एहलकार सड़कों पर चालान करने के बजाय सिर्फ ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए खड़े होंगे। लेकिन सवाल निहायत अहम है, क्या इस डिजिटल सिस्टम के पीछे करप्शन का रास्ता निकल सकता है? क्या सिंध हुकूमत ये गारंटी दे सकती है कि शहरियों के ई चालान मुनसिफाना होंगे और रिश्वत या सिफारिश से बच सकेंगे? इस सारी सूरत हाल पर अवामी हलकों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं पहले सड़कें ठीक करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करो, लाइसेंस का निज़ाम दुरुस्त करो, फिर जुर्माने लगाओ। यही वो अवामी रद्दअमल है जिसे हुकूमत मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। नाज़रीन, मसला सिर्फ जुर्माने या सहूलतों का नहीं है, बल्कि एक मुतवाज़न हिकमत अमली की ज़रूरत है। पहले लाइसेंस के मराकज़ की तादाद बढ़ानी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, शहरियों को आगाही मुहिम के ज़रिए समझाया जाए, सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फौरी सरमायाकारी की जाए, फिर बतदरीज सख्ती की जाए। यही वो रास्ता है जिससे कराची का ट्रैफिक निज़ाम बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, अब चलते हैं इख्तिताम की तरफ। ई चालान बिलाशुबा एक जदीद कदम है, लेकिन जब ये कदम आवाम की मुश्किलात को बढ़ा दे तो सवाल उठता है कि असल मकसद क्या है? शहरियों को सहूलत देना या सिर्फ जुर्मानों के ज़रिए रेवेन्यू इकट्ठा करना? कराची के अवाम अब ये पूछने पर हक बजानिब हैं कि जब शहर की सड़कें खंडर बन चुकी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाम है और लाइसेंस का निज़ाम बोसीदा, तो फिर भारी भरकम चालान किस मंतक के तहत लगाए जा रहे हैं? नाज़रीन, अब सवाल सीधा आपसे, क्या हुकूमत को पहले सहूलत देनी चाहिए थी और फिर कानून की सख्ती करनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि भारी जुर्माने ही वाहिद रास्ता हैं ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।